जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान की पहली क्लास है। ये हमारी 12वीं क्लास का पहला लेक्चर है और पहला पाठ भी है। इसमें इस पाठ के बारे में जानने से पहले चैप्टर का नाम जानते हैं, जिसका क्या नाम है, विलयन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है विलयन। तो हमारा सबसे पहले ये कर्तव्य बनता है कि इस विलयन को जाने, विलयन होता क्या है। तो मैं अपने सरल शब्दों में अगर इसको समझाने का प्रयास करूं तो विलयन वह माध्यम, विलयन जो होता है एक प्रकार का ऐसा माध्यम होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूरी तरह से उनके कण क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में जब पानी जब हम लेते हैं विलायक के रूप में और उसमें विलय के रूप में हम चीनी जब घोलते हैं तो कुछ देर बाद उसको मिलाने के बाद चीनी के कण हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो चीनी के कण हैं वो पानी के कणों के अंदर जो रिक्त स्थान है उसके अंदर जाकर वो बैठ जाते हैं। तो ये जो समांगी मिश्रण हमें मिल रहा है, इसी माध्यम, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो विलयन क्या है, का है परिभाषा बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मेरी बात समझ में सबको? चलिए आइए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसका। सबसे पहले क्या हेडिंग लिखेंगे, हमारी क्या होगी, हेडिंग क्या होगी सबसे पहले, विलयन। मेरी हेडिंग क्या होगी सबसे पहले, विलयन। चलिए सबसे पहले विलयन के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, के समांगी मिश्रण को, मिश्रण को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं क्या, चीनी पानी का मिश्रण। उदाहरण क्या लिख सकते हैं, चीनी, चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। तो जो आपका चीनी और पानी का मिश्रण होगा वो किसका उदाहरण है, विलयन में। चलिए आगे हम ये जानते हैं कि विलयन आप दो प्रकार के घटक होते हैं विलयन के। सबसे पहला होता है आपका विलायक, दूसरा आपका क्या होता है, विलय। दो घटक होते हैं विलयन में, पहला होता है विलायक, दूसरा क्या होता है, विलय। पहला होता है विलायक, दूसरा क्या होता है, विलय। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे विलयन के प्रकार। अगले हेडिंग क्या होगी मेरी, विलयन के प्रकार। अगली हेडिंग क्या होगी, विलयन के प्रकार। सबसे पहले विलयन के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है क्या, विलायक। सबसे पहले नंबर क्या आएगा आपका, विलायक। क्या आता है, विलायक। तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे, विलायक को जानेंगे। तो विलायक क्या होता है, विलयन का वह घटक जिसमें उसकी मात्रा, वह घटक जिसकी मात्रा क्या होता है विलयन में सर्वाधिक। मतलब कोई विलयन लिए, उस विलयन में जिस घटक की मात्रा सबसे अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे, विलायक। जिस विलयन में, ध्यान सुनो, जिस विलयन में जिसकी घटक ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, विलायक। मतलब विलायक क्या होता है, जिसका मात्रा, जैसे चीनी पानी के घोल में हम ये पाएंगे कि पानी का मात्रा क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, चीनी की तुलना में। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम हमेशा क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, हम विलायक कहेंगे। तो विलायक में क्या लिखेंगे, सबसे पहले विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा, या इसको यहां लिख दीजिए, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है
अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर पे विलेय। क्या आता है? विलेय। दूसरा नंबर पर आता है विलेय। तो विलेय क्या होता है? इसकी परिभाषा देखते हैं। विलयन का वह घटक विलयन का वह घटक विलय में क्या होती है ना, इसकी मात्रा कम होती है विलाय की तुलना में। जैसे आप चीनी पानी का भी उदाहरण ले ले। आप बार बार कहें सर आप चीनी पानी का उदाहरण क्यों ले रहे हैं? तो आप एक काम कीजिए, पानी नमक का उदाहरण ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, समझा बाद में क्या करेंगे? पानी नमक का उदाहरण लेंगे तो पानी नमक में भी क्या होगा? पानी की मात्रा आप हमेशा क्या लेंगे? ज्यादा लेंगे। तो तभी भाई पानी की मात्रा ज्यादा होगी तभी तो उसमें नमक घुलेगा। पानी की मात्रा कम होगी, नमक ज्यादा होगा। मतलब ध्यान सुनिएगा, एक और बड़ी बात है यहाँ पे। क्या? अगर विलय की मात्रा आप ज्यादा ले लिए विलायक से तो वो दोनों घुलेंगे नहीं, तब ये विलयन नहीं होगा। ये घुल ही नहीं रहा। तो विलयन में क्या होता है? वो दोनों घुल जाने चाहिए पूरी तरह। समांगी मिश्रण ही बोला गया है। दो प्रकार का मिश्रण होता है, एक समांगी एक विषमांगी। लेकिन विलयन उसी को एक्सेप्ट करता है जो समांगी होता है। समांगी में कण पूरी तरह से मिल जाते हैं, दोनों कण। विलय विलायक के कण समांगी में दिखाई नहीं देते हैं, विषमांगी में विलय विलायक कण दिखाई देते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, पानी में जब हम बालू घोलेंगे तो होता क्या है? जब पानी में बालू घोला जाता है तो बालू पानी में घुलता नहीं है। बालू हमें पानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो हम इसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। जब वही विलय, देखिए यहाँ विलय आपका बालू हो गया, विलय क्या पानी है, तो दोनों घोलने पर घुल नहीं रहे हैं। तो इस मिश्रण को क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। लेकिन वह मिश्रण जिसमें विलय विलय के कण पूरी तरह से घुल जाते हैं, जिसमें विलय के कण विलय के पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। अब विलयन उसी बात इसी थ्योरी को एक्सेप्ट करता है। कौन? विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा तभी वो विलयन कहलाएगा। विलयन की खासियत है विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं कहलाता है, केवल समांगी। सिंपल सा फंडा है विलयन का, मतलब घुलना चाहिए, बिना घुला हुआ चीज नहीं मानेगा विलयन। तो एक बात बताइए, तो हमने क्या कहा अभी? अभी किसी पानी और नमक के घोल में, तो जब हम पानी की मात्रा ज्यादा लेंगे और नमक की मात्रा कम होगी तो पानी जिसकी मात्रा ज्यादा है उसे हम विलायक कह देंगे और नमक की मात्रा कम है उसे विलय कह देंगे। देखिए आसान शब्दों में बताएं तो क्या होगा? जो ज्यादा हुई वो विलायक हुई और जो कम हुई वो विलय हुई। बस इतना दिमाग में रखेगा। क्या? जो ज्यादा हुई वो विलायक हुई, जो कम हुई विलय हुई। चलिए चलिए विलायक के बाद हम सबसे पहले क्या वाला सीखेंगे? विलय। तो हमने इसके बाद क्या सीखना है? हमको विलय सीखना है। तो विलय होता कुछ है नहीं ज्यादा। विलय में एक्चुअली बस क्या होता है? विलय में विलय विलयन का वह घटक होता है जिसकी मात्रा कम होती है। अगर आसान शब्दों में बताएं भोजपुरी लहजे में, तो जौन ज्यादा हुई वो विलायक हुई और जौन कम हुई वो विलय हुई। क्या बोले हैं? जौन ज्यादा हुई वो विलायक हुई और जो कम हुई उका हुई विलय हुई। जैसे पानी और नमक के मिश्रण ले लिया जाए तो पानी की मात्रा क्या होगी? नमक से ज्यादा होगी। तो जब नमक से ज्यादा होगी पानी की मात्रा तो हम उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और नमक को क्या कहेंगे? विलय। तो यहाँ जो है पानी ज्यादा है तो विलायक हो गई और नमक कम बा तो विलय हो गई। तो हमने क्या लिखना है इससे विलय का परिभाषा? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा सदैव क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? विलयन का वह घटक विलयन का वह घटक विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या होती है? सदैव कम हो
उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? विलेय कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलयन के प्रकार अवयवों की मात्रा के आधार पे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। आधार पर विलयन के प्रकार। अवयवों की मात्रा के आधार पर हम किसका अध्ययन करेंगे? विलयन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। हमारा अगला टॉपिक यही होगा। चलिए, इसके बाद अवयव की मात्रा का अध्ययन, जब विलयन का अध्ययन करेंगे, इसमें सबसे पहला आता है आपका क्या? संतृप्त। सबसे पहला आता है हमारा संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। सबसे पहला हमारा यही आएगा क्या? संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं पहले समझाता हूं फिर लिखवाता हूं। सबसे पहले संतृप्त विलयन। देखो, संतृप्त विलयन क्या होता है ना? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। ध्यान सुनिएगा, वह विलयन जो, देखो संतृप्त समझ में आ रहा है, जो संतुष्ट हो उसे संतृप्त। जो हम नहीं कहते हैं गांव में कि हाँ हम इतना खा लिए हम संतृप्त हो गए, मतलब संतुष्ट हो गए। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ आवश्यकता के अनुसार ही हम विलय का यूज कर रहे हैं। किसमें? संतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन में हम आवश्यकता के अनुसार ही विलय को ले रहे हैं। लेकिन असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो जाए। जैसे आप देख लीजिए, जैसे क्या होता है गांव में, जब भी शरबत बनेगा तो जब कोई मान लीजिए 5 लोग को बैठा है, ठीक, अब बोलेगा आप शरबत बनाइए, चीनी का भंडार दे दिया, पानी का भंडार दे दिया। पानी निश्चित